ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, विघ्नों से घबराना नहीं है और तुमको कभी रुक जाना नहीं है। चलते चलो, बढ़ते चलो, आगे चलो। हाँ, क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है। ध्यान रखना बच्चे, कभी याद की यात्रा ठहर न जाए। कईयों की है चढ़ती कला, कईयों की है उड़ती कला, और कईयों की है फिर ठहरती कला, और कईयों की है फिर गिरती कला। तो हमारी सदा ही उड़ती कला हो, उड़ते चले, बढ़ते चले, आगे चलें, चलते चलें। तो कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं है। कितने बड़े बड़े विघ्न आ जाएं, माया जो तूने टेस्ट लेना लो। क्यों? क्योंकि मेरा नाम ही विघ्न विनाशक है। आए तो सही, अगर उसकी ना हड्डी पसली तोड़ दूं, विघ्न को एकदम ना उड़ा दूं, तो तब कहना। तो बाबा कहते अपना विघ्न विनाशक टाइटल याद रखो। तो ये का बजरंग बली दिखाते हैं ना, संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो वही तो है हम, संकट मोचन। संगम के ही तो यादगार हैं। संकट आया और उसका मोचन अर्थात विघ्न विनाश। विघ्न विनाश तभी हो जाता है जब हम याद रखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैं विघ्न विनाशक हूँ। विघ्न आते ही एकदम उड़ जाएगा, मुझे देखते ही मूर्छित, माया मूर्छित हो जाएगी। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा कि बच्चे, ये विनाश तो बहुत निकट। देखो बच्चे, सिविल वार्स और ये एटॉमिक पावर, ये दो चीज़ें विशेष निमित्त बनती हैं। देखो बच्चे, शुरू में 2 बम निकले थे, कितना उससे भी भारी विनाश। विश्व युद्ध जब लगा तो कितना भारी विनाश हुआ, हिरोशिमा नागासाकी। लेकिन अब तो उससे कई गुना शक्ति के बन गए हैं। इसलिए बच्चे, ये रुकना नहीं है, किसी ना किसी तरीके ये लड़ाई होनी ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वैसे भी बच्चे अच्छा चलो, बाकी चीज़ें छोड़ो। मौत की कोई गारंटी है क्या? कहते हैं डेथ हैज नो कैलेंडर, वही आज बाबा ने कहा, उसका कोई कैलेंडर नहीं है। खैर, ये दुनिया वालों की कहावत है, डेथ हैज नो कैलेंडर, मतलब कि हमें कोई उसका फिक्स डेट नहीं पता, लेकिन वास्तव में तो फिक्स है। हर आत्मा जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, उसे पता है इस डेट को मैं आया इस धरती पे, ऐसे उसका डेट ऑफ रिटर्न जर्नी भी वो लेके आई है। कौन सी डेट, कौन से आवर, कौन से टाइम, कौन से सेकंड मुझे उड़ के चले जाना है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। वो सब कुछ फिक्स है। तो जो फिक्स है उसे चेंज थोड़ी किया जाता है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, टाइम बहुत कम है, इसलिए महाविनाश निकट खड़ा है। अब घर जाना है, अब तुम्हें घर जाना है। तो इस तरीके से हमें हमेशा ध्यान पे रखना है कि हम जो है किस तरीके से हम शिव बाबा की याद में रह के हम कोशिश करें, अच्छा पुरुषार्थ करें। क्योंकि टाइम जो कम है ना, तो कहीं सोचते सोचते ना रह जाएं, ये करेंगे करेंगे करेंगे। कब करेंगे? बाबा कहते करना है अब, नहीं तो कभी नहीं, अभी। फिर वो फेरा ही पड़ जाएगा। कर लेंगे, लेंगे, समय ने किया तो बाबा ने कहा समय पाएगा, अभी करके दिखाओ। आज बाबा ने कहा याद से देखो बच्चे, खुशी भी मिलती है, तुम सतो प्रधान भी बनते हो, कट तुम्हारी उतरती है, सारा मदार याद पे है। तो बच्चों को देही अभिमानी बन के बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। फिर देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। मैं देह से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, बच्चे जब तुम जिम्मेवारियां निभाते हो ना, तो तब बोझिल हो जाते हो। आज बाबा ने समस्या हल कर दी कि बच्चे, सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव, सारा बोझ शिव बाबा को दे दो कि बाबा
आपका काम आप जानो, मैं तो केवल निमित्त माध्यम हूँ। हे प्यारे बाबा, ये आपका ही कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। करण करावनहार तो आप हैं, मैं केवल माध्यम हूँ। तो ये का सब जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को दे के और अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी, जब सब जिम्मेवारी दे ही बाबा को देंगे, खुद तो फिर बड़े हल्के हो जाएंगे ना। हम तो हल्के हो गए ना। जो भी चीज़ परेशान कर रही हो, कोई चिंता परेशान कर रही हो, कुछ काम करना है, ये मुझे निभाना है, बस उसका फटाफट बोझ शिव बाबा को दो। बाबा ये आपको करना है, आप कह के फारिग हो जाओ, बिल्कुल फारिग। फिर आपको क्या करना है, आपको तो बस बाबा की याद में रहना है, तो उससे फिर हल्के हो जाएंगे। हाँ, डबल लाइट बनना है ना, एक तो लाइट ज्योति बिंदु, दूसरा हल्का भी रहना है। तो बोझिल वाला व्यक्ति दूसरों को हल्का कैसा करेगा? बोझिल वाला आत्मा वो कैसे फरिश्ता बनेगा? इसलिए बोझ से न्यारे बनना है, वही बाबा के प्यारे जो बोझ से होंगे न्यारे। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी बाप को और ब्राह्मण परिवार का विश्वास पात्र बना देगी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमें ऐसी ऑनेस्टी धारण करनी है, उससे बढ़िया कोई पॉलिसी नहीं है। ईमानदार किसको कहेंगे? सच्चा सच्चा बाबा को चार्ट देना। बड़े भी अगर बड़े को भी टाइम लेके सच्चाई से अपना चार्ट दे देना। ऑनेस्ट, झूठ कभी नहीं बोलना, ना जिद करनी है ना सिद्ध करनी है। अगर कोई कमी है तो ऑनेस्टी इसे कहते हैं, सच सच कबूल कर लेना कि मैं ज़रूर इसे इम्प्रूव करूँगा। ऑनेस्ट आत्मा बड़े दिल से सॉरी कर देगी, कहीं भी कोई गलती या कमी होगी उसके लिए सॉरी करेगी। तो ये एक बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा बनने के लिए सच्चा सच्चा चार्ट देना, जरा भी छिपाना नहीं। बाबा कहते सर्जन से छिपाओगे ना बीमारी बढ़ती जाएगी, इसलिए ऑनेस्ट बनो। कहते ब्रह्मा बाबा के टाइम पर बाबा कहते थे, बच्चे दे अभिमान आता है ना सभा में सुनाने पे, तो सुनाए कोई उसका तो पाप सारा कट जाए। एक बच्चे से भूल हुई, सारी सभा के बीच में बाबा मुझे सुनाना, सच सच सुना दिया। तो बाबा ने कहा था, देखो बच्चे इसका काफ़ी कट गया। सचमुच वो बच्चे ने, मुझे किसी महारथी बहन ने बताया कि उसने इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की थी। बाबा ने उसको बहुत फिर प्यार किया, क्योंकि बड़ी हिम्मत चाहिए सबके बीच में सुनाना अपना। अच्छा, एक तो सुनाना ऐसा, वो भी दे अभिमान में सुनाते, सुन लो मैंने गलती की है, मेरे से हो गई है, मैं सच सच सुना रहा हूँ। ये कोई रियलाइजेशन है नहीं। और कहते हैं मेरे से हो गया है, मैं बता रहा हूँ सच सच। बाबा को भी सीधा अकड़ के कहेंगे, बाकी बड़ों को भी अकड़ के, जैसे कोई मेडल जीत के आया हो। बताओ, अरे भाई रियलाइजेशन से सुनाओ, बाबा बहुत सॉरी, या निमित्त को भी है, वेरी सॉरी, मेरे अंदर ना ये मेरे से भूल हुई है, ये मेरे अंदर कमी है, आई एम वेरी सॉरी। ये है दिल से रियलाइजेशन करते हुए, इसको कहते हैं दिल और दिमाग की ऑनेस्टी। ये तो थप्पड़ मारो और सॉरी करते रहो, ये क्या सॉरी हुई, ये क्या रियलाइजेशन हुई, ये ऑनेस्टी हुई, ये तो पूर्ण बेईमानी हो गई। तो बाबा कहते हैं ऑनेस्टी बन। फिर आज बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, संस्कार अगर कड़े हैं ना, उनको बदलने का तरीका आज बाबा ने बताया। 7 रोज भट्टी। आज की मुरली से मुझे संकल्प आया है, एक बार मैंने ज्ञान मानसरोवर में 7 रोज भट्टी रखनी ही है। अलाउड उनको होगा जो पूरे 7 दिन रुकेंगे, और अच्छी तपस्या, नॉन स्टॉप योग भी, धारणा क्लासेज भी, वो भी ऐसा पावरफुल वातावरण बना देना है कि भट्टी में शक्तिशाली स्थिति बन जाए। फिर बाबा ने कहा कल्याणकारी बनो तो वर्षा ज़्यादा मिलेगा, दिन रात कल्याण का संकल्प चलाओ। ये बच्चे बना बनाया ड्रामा है, इसको साक्षी होके देखो। ये थी आज का मुरली मंथन। अच्छा, ओम शांति।